हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 46 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 45 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, शिव प्रसाद डबराल का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ और ये चारण उपनाम से जाने जाते हैं। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें शिव प्रसाद डबराल की तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, इसके अलावा गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, इसके अलावा उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड स्टेट सीट सर्टिफिकेशन इसका गठन हुआ 14 मार्च 2001 को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी हार्क की स्थापना कब हुई? देखिए, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी हार्क की जो स्थापना है ये हुई आपके वर्ष 1988 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना फरवरी 1988 ईस्वी को कहाँ पर? देहरादून में की गई और यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए, नशा मुक्ति अवस्थी के उपनाम से जाने जाते कौन? पीताम्बर बड़थवाल। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पीताम्बर बड़थवाल, इनका संबंध किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ जनपद से। नोट कर लीजिए, पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है पीताम्बर बड़थवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। तो देखिए, राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलांबर पंत। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नीलांबर पंत ये अल्मोड़ा निवासी हैं। अल्मोड़ा निवासी नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञानी हैं जो इसरो से जुड़े हुए थे और इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ। इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ था और वर्ष 1985 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1985 ईस्वी को ये भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के निर्देशक नियुक्त हुए वर्ष 1985 ईस्वी में और इन्हें वर्ष 1984 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खड़क सिंह वाल्दिया की बात करें तो खड़क सिंह वाल्दिया जो हैं ये एक भूवैज्ञानिक हैं।
भूवैज्ञानिक है खड़क सिंह वाल्दिया। और श्री कृष्ण जोशी जो हैं ये एक भौतिक विज्ञानी है, भौतिक विज्ञानी है। और शेखर जोशी एक लेखक हैं। अगला देखिए, जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? देखिए जसपाल राणा इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ वर्ष 1994 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जसपाल राणा का संबंध टिहरी के चलामू गांव से है। टिहरी के चलामू गांव से इनका संबंध है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं कौन? जसपाल राणा। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है जसपाल राणा को। और जसपाल राणा को वर्ष 1994 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार मिला। इन्होंने एशियाई खेल व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भैरोझाब शिला किस जनपद में स्थित है? देखिए भैरोझाब शिला ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भैरोझाब शिला जो है केदारनाथ मंदिर जो है इससे कुछ दूरी पर एक महाशिला है। केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर एक महाशिला है, जिसे स्थानीय भाषा में भैरोझाब कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? भैरोझाब कहते हैं। और यहीं निकट ही गांधी सरोवर तथा बासुकी ताल भी है। यहीं पर निकट में ही गांधी सरोवर व बासुकी ताल भी हैं। और देखिए बद्रीनाथ धाम के पास की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के पास 5 शिलाएं हैं। ध्यान दीजिएगा 5 शिलाएं हैं बद्रीनाथ धाम के पास। कौन कौन से? नोट कर लीजिए, नरसिंह शिला, इसके अलावा नारद शिला, गरुड़ शिला, ब्रह्म कपाल शिला, इसके अलावा मार्कंडेय शिला। तो ये 5 शिलाएं कहाँ पर हैं? बद्रीनाथ धाम के पास, ये ध्यान रखेंगे। और केदारनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर एक महाशिला है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भैरोझाब शिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? देखिए राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है कौन सा? मसूरी वन्य जीव विहार। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मसूरी वन्य जीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नोट कर लीजिए, वर्ष 1993 ईस्वी में मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई। मसूरी वन्य जीव विहार माउंटेन क्वेल यानी पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी वन्य जीव विहार जो है ये माउंटेन क्वेल के लिए प्रसिद्ध है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है केदारनाथ वन्य जीव विहार। आप कमेंट करके बताएं कि केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, अपना इसके स्कोर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कुणिंदों को क्या कहा गया है? देखिए महाभारत में कुणिंदों को कहा गया है क्या? द्विज। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया है। और कुणिंद नरेशों को क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ। कुणिंद नरेशों को द्विज
श्रेष्ठ कहा गया है? ये ध्यान रखेंगे। महाभारत एवं अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। महाभारत एवं अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक था अमोघभूति। अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशलेख जो है इसमें किस लिपि का, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन की पुष्टि होती है। नाग में 4 नाग राजाओं के नाम थे। कौन कौन से ये नाम थे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। गणपति नाग, इसके अलावा विभु नाग और अंशु नाग। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 राजाओं के नाम थे, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। गणपति नाग जो है, गणपति नाग का रुद्र हिमालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलेठी का सूर्य मंदिर किस सदी के बीच बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये किस सदी के बीच बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं 8वीं सदी के बीच। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए पलेठी का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो नोट कर, हिंडोला खाल देवप्रयाग में, हिंडोला खाल देवप्रयाग में पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए गाइज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, वो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कॉपी पेन जरूर लेके बैठा कीजिए इस सेशन को देखने के लिए। डेली ये सेशन आपको रात 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए पलेठी का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है और यह 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, पलेठी का सूर्य मंदिर। और यह मंदिर किस घाटी में स्थित है? ये मंदिर स्थित है लुलेरा गुलेरा घाटी में। लुलेरा गुलेरा घाटी में ये मंदिर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। अगला है, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रबदनी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? चंद्रबदनी मंदिर आपके कहाँ पर, किस जनपद में? टिहरी जनपद में स्थित है। और यहाँ पर पशु बलि प्रथा को समाप्त किया गया वर्ष 1969 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 ईस्वी में समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी मनमंथन को चंद्रबदनी मंदिर में वर्ष 1969 ईस्वी को पशु बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? आपका टिहरी गढ़वाल में ये लोकेटेड है। किस पर्वत पर? टिहरी जनपद में ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आपको यहाँ पे स्टडी विद एम पर
सारी तैयारी कराई जा रही है। सुबह 10 बजे आपको स्टैटिक जीके जीएस पोर्शन कवर कराया जाता है और आपको आर ओ स्पेशल रिवीजन सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके अलावा देखिए आपको हिंदी की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी की जो सीरीज़ है ये आपके अपर पीसीएस में जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी लोग हमारी जो हिंदी की सीरीज़ है 4 बजे ये आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप डेली फॉलो कर सकते हैं उस सीरीज़ को। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे। जो लोग उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम वाले भी फॉलो कर सकते हैं उत्तराखंड पुलिस वाली सीरीज़ को। और ये 8 बजे ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और यहाँ पे आपको डिटेल भी बताई जाती है। डिटेल आपको पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं उससे रिलेटेड, तो आप इनको नोट ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है। देखिए आप कोशिश कीजिए कि एवरी क्वेश्चन जो है इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग करते हैं, 1-2 व्यूवर ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो सभी लोग कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। उत्तराखंड का पामीर किस श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधातोली श्रृंखला को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। देखिए दूधातोली श्रृंखला राज्य में मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो आपका दूधातोली श्रृंखला है ये राज्य में मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए इस श्रृंखला से कितनी नदियां निकलती हैं। इस दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है और दूधातोली श्रृंखला अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है। किन जनपदों में ये फैली हुई है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जिलों में फैली हुई है दूधातोली श्रृंखला। और इस श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी ये नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो और इसके अलावा पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार। तो इन 5 नदियों का उद्गम होता है किस श्रृंखला से? दूधातोली श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। देखिए मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2019 में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है। देखिए मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति ये कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कहाँ पर। कालसी में है, चक्राता में है, लाखा मंडल में है या द्वारा हाट में है। मोर पीठ पर बैठे गणेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाखा मंडल में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है, लाखा मंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश की मूर्ति है। और देखिए लाखा मंडल जो है ये आपके देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है लाखा मंडल और यहाँ मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है तो नोट कर लीजिएगा, एक तो यमुना व रिखनाड़।
यमुना व रिखनाड़ नदियों के संगम पर स्थित है आपका लाखा मंडल। और इसका पुराना नाम क्या था लाखा मंडल का? मढ़। मढ़ जो है इसका पुराना नाम था। लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना ये स्थित है किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्यासु बांध पौड़ी गढ़वाल में, किस जिले में? पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। और इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अगला देखिए, कौन सा हिंदू राज्य, यहाँ पे राजा होना चाहिए, राजा कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिए। कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हिंदू राजा था जो हर चौथे वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ये राजा कौन था? हर्षवर्धन था, जो कि हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। देखिए हर्षवर्धन जो है ये बैस क्षत्रिय वंश का था। बैस क्षत्रिय वंश का था कौन? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था थानेश्वर में। थानेश्वर में इसका जन्म हुआ। कहाँ का था ये? थानेश्वर का था। और थानेश्वर जो है ये वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। वर्तमान में ये हरियाणा में है थानेश्वर। हर्षवर्धन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षवर्धन ने किस प्रथा पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? देखिए जोहार के जो भोटिया लोग होते हैं ये संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? 100 गुना कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिलों के 291 गाँव में वास करती हैं। और पिथौरागढ़ जिले में कौन कौन से जाति रहती है भोटिया की? देखिए पिथौरागढ़ जिले में शौका, जोहारी, चौदासी, इसके अलावा दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। और उत्तरकाशी जनपद में जाड़ भोटिया रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में वृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, राज्य में वृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इनमें से आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, राज्य में वृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये चोटी है कौन सी? नंदा देवी चोटी। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्य में वृहत हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई कितनी होती है? 4500 से लेकर 7817 मीटर तक राज्य में वृहत हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई होती है। और वृहत हिमालय को क्या कहा जाता है? वृहत हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री या इसको उच्च हिमालय कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कर लें इनको। और देखिएगा राज्य में वृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी चोटी है। और राज्य में वृहत हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम की ओर 6 जिलों में फैली हुई है वृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने की? कालिदास ने की। और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किस प्रजाति का इसमें से वर्णन मिलता है? तो इनमें से ये कौन सी प्रजाति है जिसका वर्णन रघुवंश महाकाव्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरात प्रजाति। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है।
देखिए उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह जो है ये किसको माना जाता है, कोल को माना जाता है। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। और देखिए कोल के बाद किरातों का आधिपत्य हुआ कहाँ पर, उत्तराखंड में। कोल प्रजाति के बाद किरातों का आधिपत्य होता है उत्तराखंड में। किरातों को किन्नर या कीर भी इनको कहा जाता है, इनको किन्नर या कीर कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा जाता है, तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किरातों को स्कंद पुराण में कहा जाता है भिल्ल। और किरातों की भाषा कौन सी होती है, ये इनकी भाषा या बोली का नाम है मुंडा, ये ध्यान रखिएगा। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। और किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे शिव प्रयाग भी कहा गया। और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।